Hello student, in previous video I explained you SQL commands, create database, use database, create table, insert into and select command. Now today I will explain you conditions. In previous video I explained you that if you want to display particular row then we use where clause. Which clause? Where clause. And with where clause we use condition. वेयर क्लॉज के साथ हम क्या यूज करते हैं? कंडीशन. उसमें मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल कंडीशंस बताई थी. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन. सो फर्स्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज. कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज. फॉर एग्जाम्पल, if you want to display the name of the employee whose salary is between 8,000 to 15,000. जैसे मुझे ये डिस्प्ले करना है कि जिसकी सैलरी 8,000 से 15,000 के बिटवीन है वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाए. देन वी यूज कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज. फॉर कंडीशन बेस्ड ऑन, टू चेक द कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज वी यूज टू ऑपरेटर बिटवीन एंड. उसके लिए हम दो ऑपरेटर्स यूज लेंगे, बिटवीन एंड. हाउ टू यूज? First you write select. If you want to display only name, then write down select name from info. यहाँ पे सिर्फ नेम ही क्यों लिखा है, स्टार क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करना है. मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल कॉलम देन राइट डाउन स्टार एट द प्लेस ऑफ कॉलम नेम, एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले पर्टिकुलर कॉलम देन राइट डाउन द कॉलम नेम. देन from, then write down table name. Then for particular row use where clause. कौन सा clause यूज होगा? where clause. Then write down the condition. अब मैंने आपको कंडीशन दी है कि जिसकी सैलरी 8,000 से 15,000 के बिटवीन है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं. देन where, write down the name of the column salary between. फर्स्ट रेंज जो मैंने मिनिमम दी है वो कौन सी है? 8,000. एंड मैक्सिमम कौन सी दी है मैंने? 15,000. देन सेमी कॉलन. इफ यू वांट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द रेंज देन वी यूज बिटवीन एंड ऑपरेटर. फर्स्ट यू राइट सेलेक्ट, देन कॉलम नेम. इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल कॉलम देन राइट डाउन स्टार एट द प्लेस ऑफ कॉलम नेम. अगर सारे ही कॉलम डिस्प्ले करने हैं देन यूज स्टार एट द प्लेस ऑफ name column. Then write down table name. Then where clause is used to display particular row. अगर हमें particular row display करानी है, सारी rows display नहीं करानी है, तब हम use करते हैं where clause. Then write down the column name that you want to check. जो values आपको check करनी है वो कौन से column में check करनी है उस column का name. Then write down between. Then write down minimum value of range. Then and then maximum value. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जिसकी सैलरी 8,000 से 15,000 के बिटवीन है वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है. तो बिटवीन के बाद में आप यूज करोगे मिनिमम वैल्यू, देन एंड देन राइट डाउन मैक्सिमम वैल्यू. सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एग्जांपल? ओनली नेम विल बी डिस्प्ले, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ नेम को ही डिस्प्ले किया है, सारे कॉलम्स को डिस्प्ले नहीं किया. और कौन से एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले होंगे? जिनकी सैलरी जो है वो 8,000 से 15,000 के बीच में है, मतलब कि विजय, अजय एंड अंकित. मतलब कि इसका आंसर आपका आ जाएगा अजय, विजय एंड अंकित. ये तीनों इसके रिजल्ट आ जाएंगे. 20,000 वाला नेम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने जो सैलरी चेक करवाई थी वो 8,000 से 15,000 के बिटवीन करवाई थी. सो बिटवीन एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज. जब भी हमें रेंज के अकॉर्डिंग चेक करनी है कंडीशन तो हम यूज करेंगे बिटवीन एंड. नेक्स्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट. अब मुझे कंडीशन जो है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करनी है. लिस्ट के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे मुझे चेक करना है
कि वो जो वैल्यूज दे रही हूँ वो अगर आपके टेबल में है, प्रेजेंट है, जो लिस्ट में मैं वैल्यूज स्पेसिफाई कर रही हूँ अगर वो प्रेजेंट है तो उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। इन में तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो मैं वैल्यूज दे रही हूँ लिस्ट में अगर वो प्रेजेंट है तो वो डिस्प्ले हो जाने चाहिए। नॉट इन में जो रिकॉर्ड दे रही हूं वो नहीं होने चाहिए तो डिस्प्ले होंगे। कैसे? अब मैं यहाँ पे सारे ही कॉलम डिस्प्ले करा रही हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर आईडी इन 101 एंड 103 एंड सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे किसको चेक करवाना है, आईडी को, और उसमें आईडी में मैंने दो वैल्यूज दिए 101 एंड 103। इन ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि 101 और 103 लिस्ट में प्रेजेंट है क्या, मतलब कि टेबल में प्रेजेंट है क्या। जो मैंने लिस्ट में दो वैल्यूज स्पेसिफाई की है वो आपके टेबल में प्रेजेंट है क्या। अगर टेबल में प्रेजेंट है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, ये दो रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो जाएंगे 101 एंड 103, ये दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। और 102 और 104 डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज चेक किए। जो मैं यहाँ लिस्ट में आइटम स्पेसिफाई कर रही हूँ अगर वो टेबल में होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। नेक्स्ट नॉट इन। नॉट इन कैसे वर्क करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर आईडी नॉट इन 104 एंड 102। अब मैंने यहाँ पे दे दिया कि 104 और 102 जो मैंने लिस्ट में स्पेसिफाई किए हैं वो टेबल में नहीं होने चाहिए, उसके अलावा जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए। इनमें तो क्या है कि वही टेबल में होने चाहिए तब डिस्प्ले होते हैं। नॉट इन में ये टेबल में नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये जो लिस्ट आइटम है ये डिस्प्ले नहीं होंगे, इसके अलावा जो है वो डिस्प्ले होंगे। मतलब कि 104 और 102 को क्या करना है, स्किप करना है, और बाकी के दो रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको लिस्ट में नहीं लिखा है। 103 और 101 दोनों ही लिस्ट में नहीं है, 104 और 102 मैंने लिस्ट में लिख दिया है। ये आइटम्स लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ये रिकॉर्ड टेबल में नहीं आना चाहिए, उसके लिए यूज होता है नॉट इन। और इन का मतलब है कि वो रिकॉर्ड होने चाहिए। नॉट इन एंड इन बेस्ड ऑन लिस्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। ये जो ऑपरेटर है ये कब यूज आता है, जब हमें कंडीशन चेक करनी है जो कि लिस्ट पे बेस होगी। लिस्ट हम इसमें स्पेसिफाई कर चुके हैं 101, 102 and 104 and 102. Next, condition based on pattern matching. Condition based on pattern matching, third type. पैटर्न मैचिंग का मीन्स क्या है कि जैसे मुझे डिस्प्ले करवाना है कि जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे अगर मैंने कह दिया डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ ए, जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, या जैसे मैंने बोल दिया कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विथ ए, कि जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो उनके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अजय और अंकित का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। देन द कंडीशन इज नोन एज पैटर्न मैचिंग, जिसमें हम पैटर्न को मैच करते हैं। जो पैटर्न हमने स्पेसिफाई किया है अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज स्किप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम्स लास्ट कैरेक्टर इज टी, कि उसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो टी होना चाहिए। तो टी में कौन कौन से हैं, अंकित एंड रोहित, तो ये दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। इन पैटर्न मैचिंग वी यूज टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। विच कैरेक्टर? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसमें हम दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करेंगे। एक होगा आपका एस्ट्रिक और एक होगा अंडरस्कोर साइन, सॉरी परसेंट एंड अंडरस्कोर साइन। एक होगा परसेंट और सेकंड होगा अंडरस्कोर साइन। नाउ
हाउ टू यूज अंडरस्कोर साइन इज यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्कोर साइन का यूज करेंगे जब हमें सिंगल कैरेक्टर को चेक करना है। एंड परसेंट सिंबल इज यूज फॉर मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स। क्या मीनिंग हुआ मल्टीपल और सिंगल कैरेक्टर का? अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको चेक करना है कि जिसका लास्ट कैरेक्टर जो है नेम का वो टी हो, तो मतलब कि आगे के कुछ कितने भी कैरेक्टर हो सके हम नहीं पता है, मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर है, तब हम क्या यूज करेंगे परसेंट, और लास्ट का जो कैरेक्टर होगा वो लिख देंगे टी। परसेंट क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अंकित में आपके 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, लेकिन अगर सपोज करो कोई और नेम होता और उससे ज्यादा बड़ा होता लेकिन उसका लास्ट कैरेक्टर टी होता, तो हमें पता नहीं है कि इसके टी से पहले कितने कैरेक्टर हैं, तब हम यूज करेंगे परसेंट सिंबल फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स। वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन आई से डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम सेकेंड कैरेक्टर इज ओ। अब मैंने आपको क्या बोल दिया, उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करवाना है जिसका सेकेंड कैरेक्टर जो है वो क्या है, ओ है। देन हाउ टू चेक, फर्स्ट यू राइट अंडरस्कोर साइन, देन सेकेंड कैरेक्टर ओ एंड देन परसेंट। फर्स्ट में मैंने अंडरस्कोर साइन क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को एक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर पता नहीं है, मुझे फर्स्ट पता नहीं है, सेकंड मुझे पता है कि क्या होगा ओ होना चाहिए, और लास्ट में कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज ले लिया परसेंट। मतलब कि जब आपको सिंगल कैरेक्टर पता नहीं है तब आप क्या यूज करोगे अंडरस्कोर साइन, और जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं पता है कि आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उस केस में क्या यूज करोगे परसेंट सिंबल। नाउ to check condition based on pattern matching we use like word। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, like। For example, if you want to display employee name whose name second character is I। अब मुझे उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करना है, तो हम एस्टेरिक साइन यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह कॉलम का नेम यूज करेंगे। Then display employee name whose name second character is I। अब मुझे पता है कि उसके नेम का सेकंड कैरेक्टर क्या है, आई है, लेकिन उसका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता, और उसके सेकंड के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो मुझे नहीं पता। देन फॉर सिंगल कैरेक्टर वी यूज अंडरस्कोर साइन एंड फॉर मल्टीपल कैरेक्टर वी यूज परसेंट सिंबल। हाउ टू यूज, फर्स्ट यू राइट सेलेक्ट, देन राइट डाउन कॉलम नेम फ्रॉम इन्फो वेयर। मुझे यहाँ किसको चेक कराना है, नेम को, नेम लाइक के साथ में मुझे सिंगल कोटेशन मार्क में, सिंगल कोटेशन मार्क क्यों यूज ले रही हूँ, क्योंकि ये varchar डेटा टाइप है। varchar डेटा टाइप जो होता है वो हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में ही लिखा जाता है। नाउ फर्स्ट कैरेक्टर मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया अंडरस्कोर साइन, क्योंकि मुझे एक ही कैरेक्टर पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या यूज किया है अंडरस्कोर साइन। अदरवाइज अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स पता नहीं होते तो मैं क्या यूज करती परसेंट सिंबल। देन राइट डाउन सेकेंड कैरेक्टर, क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि सेकेंड कैरेक्टर उसका क्या है, आई है, और लास्ट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ये पता नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे परसेंट सिंबल, देन सिंगल कोटेशन मार्क एंड सेमीकोलन। ये यूज किया तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा कि जिसके नेम का सेकेंड कैरेक्टर जो है वो आई है, मतलब कि सेकेंड कैरेक्टर किसका आई है, विजय का, तो सिर्फ विजय का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ, वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू पैटर्न मैचिंग। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, सॉरी, डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय whose name third character is K। अब मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि उसके नेम का थर्ड कैरेक्टर जो है वो K है, उसके आगे के कोई भी कैरेक्टर्स मुझे पता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट, सारे ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो क्या आ जाएगा एस्टेरिक साइन, क्योंकि सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं। फ्रॉम इन्फो, देन वेयर, चेक किसको कराना है, नेम को, नेम लाइक,
चेक में क्या लिखा है मैंने, थर्ड कैरेक्टर जो है वो के है, मतलब कि आगे के 2 कैरेक्टर्स मुझे पता नहीं है। यहाँ पे मैंने परसेंट साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 2 कैरेक्टर्स नहीं पता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। अगर परसेंट लगा दूं तो के का किसी भी साइड में आ सकता है, मतलब कि के की पोजीशन 4th भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ बोला है कि के जो है वो 3rd नंबर पे है, आगे के 2 मुझे पता नहीं है। मतलब कि जब मुझे पता है कि इसके आगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है या पीछे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तब हम यूज करेंगे अंडरस्कोर साइन को। जब हमें ये पता नहीं है कि कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तब हम यूज करेंगे परसेंट सिंबल को। देन आफ्टर के राइट डाउन परसेंट। यहाँ पे परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि के आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, परसेंट सिंबल। देन सेमीकोलन। इसका आंसर क्या आएगा, 3rd नंबर पे के जिसका होगा, मतलब कि अंकित के 3rd नंबर पे के है, मतलब कि ये रिकॉर्ड आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज पैटर्न मैचिंग कंडीशन। ओके, थैंक यू। I will explain you SQL command practically. In SQL command, today I will explain you condition based on range, condition based on list, and condition based on pattern matching. So first we open MySQL. Write down password admin. Then open database, use stud semicolon, then the database will be open. Now first we display all records and all columns of the, all records means all rows and all columns of the table. Select star from, then write down table name info semicolon, then the all record will be displayed. Now if you want to display record whose enrollment number is in between 102 and 105, मतलब कि मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं जिनके इनरोलमेंट नंबर 102 से लेके 105 के बिटवीन हो, देन वी यूज बिटवीन एंड ऑपरेटर, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। देन वी राइट सेलेक्ट स्टार। स्टार क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल कॉलम देन वी यूज स्टार। इन्फो वेयर, अब वेयर में मुझे किसको चेक करना है, इनरोलमेंट नंबर को, देन राइट डाउन द कॉलम नेम ENO। अब मुझे चेक करना है कि उसकी वैल्यू किसके बिटवीन होनी चाहिए, 102 से 105, तो 102 एंड बिटवीन 102 एंड 105 एंड सेमीकोलन। तो अब जो भी इनरोलमेंट नंबर 102 और 105 के अलावा 500 के बीच में तथा 102 और 105 होंगे, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो 102, 103, 104, अगर 105 होता तो वो भी डिस्प्ले होता, क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उन दोनों को भी इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कंडीशन जो लिस्ट पे बेस होती है वो किस टाइप के लिए होती है। उसमें हम 2 ऑपरेटर्स यूज देते हैं, इन एंड नॉट इन। इन मतलब कि जो इन में मैं वैल्यूज स्पेसिफाई कर रही हूँ अगर वो टेबल में है तो वो डिस्प्ले हो जाए, और नॉट इन का मतलब है कि जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रही हूँ उसके अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर, चेक करना है मुझे इनरोलमेंट नंबर इन 103, 104। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर 103 और 104 जो मैंने लिस्ट में मैंने आइटम डाले हैं अगर वो टेबल में है तो वो डिस्प्ले हो जाए। इनका मतलब होने चाहिए, तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे। एंटर। 103 और 104 डिस्प्ले हो गया। 101 और 102 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको मैंने लिस्ट में लिखा ही नहीं है। मतलब मैं लिस्ट के थ्रू कंडीशन चेक करवा रही हूँ। पहले मैंने लिस्ट स्पेसिफाई कर दी, अगर वो लिस्ट आइटम टेबल में अवेलेबल है तो उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, अदरवाइज स्किप हो जाएंगे। नॉट इन जस्ट इसके ऑपोजिट वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इन से पहले मैंने यूज कर लिया नॉट इन, मतलब कि 103 और 104 अगर टेबल में है तो उनको स्किप करना है, उसके अलावा के डेटा जो है वो डिस्प्ले करना है। इन मतलब कि वो डेटा होना चाहिए, और नॉट इन मतलब वो डेटा
नहीं होना चाहिए। प्रेस एंटर। अब 103 और 104 को छोड़ के उसके अलावा जो दो डेटा है वो डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनका नेम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है। आई रिपीट, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विथ ए, कि उसका नेम जो है ए से स्टार्ट होना चाहिए, वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर एस नेम लाइक, स्टूडेंट का नेम जो है, सॉरी इनरोलमेंट नंबर था यहाँ पे, मैंने एम्प्लॉय गलत बोल दिया था। वेयर एस नेम लाइक, मैंने क्या बोला आपको कि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। उसके बाद आपके कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि उसके बाद में नंबर ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं, %। मैंने आपको दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बताए हैं, अंडरस्कोर और %। अंडरस्कोर कब यूज़ लेते हैं, जब हमें एक सिंगल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और % कब, जब हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं पता है तब हम यूज़ लेते हैं %। जैसे मैंने यहाँ पे बोला मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर पता है, उसके बाद के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं मुझे नहीं पता है, तो देन वी यूज़ % सिंबल, देन सेमीकोलन एंटर। देन ओनली 2 रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्ले, ए एंड अजय, क्योंकि यही दो नेम हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम्स सेकेंड कैरेक्टर इज जे। अब मैंने आपको बोला कि आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसका सेकेंड रिकॉर्ड जे, सेकेंड कैरेक्टर जो है वो जे है। मतलब अब आपको यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर नहीं पता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर साइन। क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर साइन। और उसका सेकंड कैरेक्टर मुझे पता है कि क्या है, जे है, लेकिन अब जे के बाद कितने कैरेक्टर्स है वो नहीं पता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, %। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अंडरस्कोर फॉर सिंगल कैरेक्टर, जब हमें सिंगल कैरेक्टर नहीं पता है तब हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर साइन, और जब हमें पता ही नहीं है कि आगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं तो उसके लिए हम कितने यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, %। जब हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मिसिंग है तब हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर साइन, और जब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिसिंग है तब हम यूज़ करेंगे % साइन। देन प्रेस एंटर। देन ओनली 1 रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले, अजय, क्योंकि अजय नेम में ही जो सेकंड है वो जे आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हुज फादर्स नेम्स थर्ड कैरेक्टर इज आर। अब मैंने आपको क्या बोला, उसका थर्ड कैरेक्टर आर है, मतलब कि मुझे पहले के पता है कि कितने मिसिंग है, 2। मतलब इन्फिनिट तो नहीं है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है कितने मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मैंने आपको ये बोला कि थर्ड कैरेक्टर आर है, मतलब आगे के 2 कैरेक्टर्स पता नहीं है। जब हमें ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मालूम है कि कितने मिसिंग है तब हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर साइन। हाउ टू यूज़, सेलेक्ट, मुझे 2 कैरेक्टर नहीं पता तो मैं 2 बार अंडरस्कोर साइन यूज़ करूँगी। उसका थर्ड कैरेक्टर मुझे पता है कि क्या है, आर है, उसके बाद कितने कैरेक्टर नहीं पता तो क्या यूज़ करूँगी, % सिंबल। देन प्रेस एंटर। सॉरी मैंने एस नेम को चेक करवा दिया, यहाँ पे आपको एफ नेम को चेक करवाना है, इसलिए उसने एम्प्टी सेट दे दिया। एंटर। नाउ 1 रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले हुज फादर नेम इज सुरेश, जिसका फादर नेम क्या है, सुरेश, बिकॉज सुरेश का जो थर्ड कैरेक्टर है वो आर है और आगे के दोनों कैरेक्टर्स हमें पता नहीं है। वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट जब आप करोगे तो इंसर्ट में आपका क्या रहता है, सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन्फो, देन राइट डाउन ऑल द कॉलम्स नेम। मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे पहले सारे कॉलम्स के नेम लिखने पड़ेंगे, फिर वैल्यूज़, और फिर ब्रैकेट में उनकी वैल्यूज़ लिखनी होगी। आप डायरेक्टली वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो विदाउट कॉलम नेम लिखे, कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा इंसर्ट इनटू इन्फो वैल्यूज़, लेकिन जो आप वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो उसका सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर। अगर पहले एनरोलमेंट नंबर है तो पहले आप एनरोलमेंट नंबर ही एंटर करोगे, जैसे 105। सेकंड नेम है तो आपको यहाँ नेम ही एंटर करना है, फॉर एग्जाम्पल राम।
देन फादर नेम राजेश, ब्रैकेट, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। मतलब इसमें अब आपको बार बार कॉलम नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर पहले एनरोलमेंट नंबर है तो पहले एनरोलमेंट नंबर एंटर करोगे, देन स्टूडेंट नेम, देन फादर नेम। ओके, थैंक यू।